फिल्म शोले का वो मशहूर डायलॉग तो आपको याद होगा जिसके अंदर असरानी बड़े ही अनोखे अंदाज में बोलते हैं कि मेरी जेल में सुरंग। जी हाँ, सुरंग का एक बहुत बड़ा इतिहास है। अमूमन हर किले के अंदर, हर राजमहल के अंदर और कुछ ऐसी जगहों पर सुरंगें होती थी जहाँ पर राज परिवार को बचाया जा सके या फिर कोई खुफिया जानकारी इधर से उधर की जा सके। मंदसौर के पुराने किले के अंदर भी आज भी कुछ सुरंग के अवशेष मिलते हैं, यानी कि उनके सुराग आज भी मौजूद हैं। ये सुरंगें उस समय शायद इसी काम में आती होंगी, मगर अब ये सुरंग धीरे धीरे खंडर होती जा रही है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट इन सुरंग के बारे में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रहस्यों की दुनिया के अंदर। मंदसौर किले के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक से एक ताज्जुब भरी चीज़ें देखने को मिलती हैं और एक से एक कहानियाँ, किस्से यहाँ पर सुनने और देखने को मिलते हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा, हमेशा एक बात आती है सुरंग की। फिल्म शोले का तो वो मशहूर डायलॉग है ये, जिसमें असरानी जी बोलते हैं मेरी जेल में सुरंग। जी हाँ, सुरंगों की एक अद्भुत रहस्यमय दुनिया होती है। पुराने काल के अंदर राजा महाराजा और राजघराने के और ख़ास एलिट वर्ग के लोग इन सुरंगों का उपयोग अपने बचने के लिए किया करते थे। आमतौर पर राजमहलों के अंदर, महलों के अंदर, हवेलियों के अंदर और प्रमुख जगहों पर सुरंगें हुआ करती थी ताकि आपातकालीन स्थिति या आक्रमण के समय उन सुरंगों के माध्यम से अपनी जान बचाई जा सके। मंदसौर किले के अंदर भी सुरंगें हैं, मगर अब वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी हैं। ये जो दीवारें बनी हुई आप देखते होंगे मंदसौर शहर के किले की दीवारें जो हैं, क्योंकि मंदसौर का किला भी काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी प्राचीन है, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपे हुए हैं। इनके अंदर भी सुरंगें बनी हुई आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। हालांकि झाड़ियों से और मलबे से उस सुरंग का काफ़ी मुंह तो ढक चुका है, मगर फिर भी थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, जो ये बताने के लिए और साबित करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर सुरंगें हुआ करती थी। हालांकि सुरंगों के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, उनके बारे में बताएंगे, मगर मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि वे थोड़ी सी कोशिश करें और हमारे दर्शकों को बताएं इस बंद होती सुरंग के मुहाने को। कुछ साल पहले तक इस सुरंग को काफ़ी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता था, मगर देख रेख के अभाव में ये सुरंग अब धीरे धीरे बंद होने के मुहाने पर पहुंच चुकी है। जरा सा अवशेष है इसके अंदर तो दिखलाता है कि हाँ, यहाँ पर सुरंग है। लोग तो बताते हैं कि आज से 10-15 साल पहले तक इन सुरंगों के अंदर लोग गर्मी के दिनों में बैठकर ताश पत्तियाँ खेलते थे, नींद निकाला करते थे और अपने तरीके से टाइम पास किया करते थे। मगर अब समय की बातें हैं, बाद में फिर यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इस सुरंग के अंदर कब्जा जमा लिया था, जो यहाँ पर नशाखोरी करते थे। बाद में पुलिस की सख्ती से उनका आना बंद हुआ तो फिर इस सुरंग की देख रेख भी समाप्त हो गई, क्योंकि वो लोग इस सुरंग की साफ़ सफाई कर दिया करते थे। मगर अब कई कारणों से यह सुरंग बंद हो चुकी है और यह सुरंग इन किलों की दीवारों के साथ साथ काफ़ी दूर तक जाती है। कुछ लोग दावा भी करते हैं कि यह सुरंग उज्जैन तक जाती है। हालांकि उस बात की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, मगर जो यहाँ की दंत कथाएँ उसके अंदर इस बात को भी खास तौर पर बताया जाता है कि ये सुरंगें उज्जैन तक जाती हैं। रास्ते में कई जगह इनका मुंह खुलता है ताकि कुछ समय के लिए विश्राम कर सकें, पानी पी सकें, खाने पीने की सामान की व्यवस्था कर सकें। ये एक पुरानी एक परंपरा थी सुरंगों की, जिसके अंदर लोग काफ़ी लंबे समय तक रहा करते थे और जान बचाकर भागा भी करते थे। अब चूँकि किले की बात चली है तो किला भी अब काफ़ी धीरे धीरे यहाँ पर जीर्ण शीर्ण होने लगा है, जगह जगह से ये खंडित होने लगा है। थोड़ा बहुत अवशेष हमें दिख रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में वो दिखना भी बंद हो जाएंगे। कहीं दीवारें हैं, कहीं रास्ते हैं, कहीं पत्थर गिरे हुए हैं। कुल मिला के अब यह किला इतिहास के पन्नों में दफन होने वाला है। इनकी कलाकृतियाँ, नक्काशियाँ आज भी अद्भुत कर देती हैं। दीवारों की चौड़ाई देखिए आप, दीवारों के अंदर की नक्काशी देखिए। ये कुछ पत्थर जो लगे हुए हैं, ये लगता है कि इनको कहीं दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर लगाया गया है। कुछ जीर्ण शीर्ण आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिनके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर लगे हुए पत्थर बताते हैं कि यहाँ पर भी दरवाज़ा हुआ करता था, मगर समय के साथ यह बंद होने लगा है। मगर इस दरवाजे को खुलवाने की मांग वापस से चल गई है, क्योंकि इसके पार 7 सहेलियों की बावड़ी का क्षेत्र शुरू हो जाता है।
और बात चल रही है किले की, तो किले की एक बात और आपको आश्चर्य में डाल सकती है। मंदसौर का किला बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। दशपुर नाम इसका पुराने काल में था। दशपुर मतलब इस किले के 10 दरवाजे। कुछ दरवाजे अभी भी हैं, कुछ जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और कुछ लगभग समाप्ति की कगार पर हैं। बात करें हम इसके निर्माण में लगे हुए पत्थरों की, तो बात हमें बहुत सामान्य सी लगती है। भैया किले तो पत्थर से बनते हैं, उस टाइम पे ईंटें नहीं होती थी तो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती थी, और किले ईंटों से नहीं बनते थे। अब इन पत्थरों की बात करें, कुछ पत्थर नीचे भी गिरे पड़े हैं, दीवार के ही पत्थर हैं, गोल पत्थर, चौकोर पत्थर हैं और विभिन्न आकृतियों के पत्थर हैं। अब बात इसमें ये उठती है कि इतनी बड़ी तादाद में ये पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे, क्योंकि ये अनगढ़ पत्थर, इनको गढ़ा नहीं गया है। यदि हम बात करें साहब शिवना नदी में से निकाले होंगे, तो शिवना नदी से लगातार इतने पत्थर निकलना तो संभव नहीं है। तो फिर ये पत्थर कहाँ से आए, क्योंकि इस किस्म के पत्थरों की खदानें हमारे आसपास कहीं दूर दूर तक नहीं है, ना आसपास है ना दूर दूर तक है। तो ये पत्थर आए कहाँ से, इस पर शोध की आवश्यकता है। मंदसौर के अंदर इतिहासकारों ने, इतिहासविदों ने कई शोध किए हैं, कई चीज़ें यहाँ पर खोज कर हमारे सामने रखी है। मगर मैं सोचता हूँ शायद ये शोध अभी अधूरी है कि इन किलों के निर्माण के लिए ये लाए गए काले पत्थर आखिरकार लाए कहाँ से गए थे। जैसे मिस्र के पिरामिडों के बारे में कहा जाता है कि जो पत्थर वहाँ पर लगाए गए हैं वो दूर दूर तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो पत्थर आए कहाँ से थे। हम उसकी बात छोड़ देते हैं, हम मंदसौर की बात करते हैं। मंदसौर किले के अंदर ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये आखिरकार लाए कहाँ से गए, और इतनी बड़ी मात्रा में ताज्जुब होता है। संसाधनों की कमी होने के बावजूद इन पत्थरों को, और ख़ासकर इन अनगढ़ पत्थरों को इस ढंग से दीवार के अंदर चुना गया है कि ये बिल्कुल फ्लैट यानी कि सपाट नज़र आते हैं, और ये टूट कर नीचे गिरते हैं तो फिर ये अनगढ़ पत्थरों में बदल जाते हैं। ये ऐसी कौन सी तकनीक या मशीनरी उनके पास में थी जिनसे बाहरी दीवार को एकदम सपाट और चिकनी बना दिया करते थे। हालांकि जो बाद में लेप लगता था उनमें चूने के साथ में कई बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण किया जाता था, जिसमें बारूद से लेकर औषधियाँ तक होती थीं, जिस कारण किले आज तक यहाँ पर टिके हुए हैं। तो ये पीछे दिख रहा अधूरा दरवाज़ा हमें पूरे इतिहास से अवगत कराता है। मंदसौर किले के अंदर आप किसी भी कोने पे, किसी भी स्थान पर चले जाइए, वहाँ आपको एक नई कहानी सुनने को आपको वहाँ पर मिलने लगती है। बहुत सारी खोज हो चुकी है मंदसौर किले के अंदर में भी, बहुत सारी खोज होना बाकी है। यहाँ पर खजाना छुपा होने की बात की जाती है, कई पुरानी इमारतों के दबे होने की बात कही जाती है, कहीं कुछ दूसरी चीज़ों की बात की जाती है, कहीं अजीब जानवरों को दिखने की बात की जाती है। तो कुल मिलाकर जब तक इन बातों पे से पर्दा नहीं उठेगा, ये दंत कथाएँ लगातार चलती रहेंगी। हालांकि दंत कथाओं का आज के ज़माने में कोई जोड़ तो बचा नहीं है, क्योंकि अब न इन दंत कथाओं को कोई सुनाता है, न कोई सुनना पसंद करता है। तो बहरहाल रहस्यों की दुनिया में हम आपको सिर्फ ज़रा से कोने के अंदर लेके आए थे, मंदसौर किले के अंदर, और यहाँ पर हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। तो आप सोचिए, इस मंदसौर किले के इस संपूर्ण क्षेत्र में यदि हम भ्रमण करें तो कितनी क्या चीज़ें से निकल कर सामने नहीं आ सकती हैं। आप सोचते रहिए कि मंदसौर किला कितना मजबूत, कितना विशाल और कितना प्रसिद्ध हुआ करता था, जिसको जीतने के लिए कई कई राजाओं ने यहाँ पर अपना दमखम लगा दिया था।